नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव की भारी जीत का श्रेय महिलाओं और युवाओं को दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में 89 सीटों की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एनडीए ने हासिल की 202 सीटें। श्री विजयपुरम स्थित राज्य पुस्तकालय में आज से पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन और विज्ञान केंद्र में आज शाम होगा तारों, नक्षत्रों और शनि ग्रह का अवलोकन। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार चुनाव में जीत विकास की राजनीति का जनादेश है। उन्होंने कहा कि ये जीत भाई भतीजावाद की राजनीति की अस्वीकृति का भी जनादेश है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बिहार की महिलाओं की जीत है, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज का प्रकोप झेला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की जीत ने पश्चिम बंगाल भाजपा की जीत की राह बना दी है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, और इसमें हर धर्म, हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एनडीए ने पूर्ण एकता का प्रदर्शन करते हुए चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। निर्वाचन आयोग ने कल रात सभी 243 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए। भारतीय जनता पार्टी 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उनके सहयोगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीट जीती। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19 सीट मिली। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर ने 5 सीट जीती, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीट हासिल की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा नीतीश कैबिनेट में मंत्री प्रेम कुमार, महेश्वर हजारी और संजय सरावगी और भाजपा की मैथिली ठाकुर एनडीए से प्रमुख विजेताओं में शामिल हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन को केवल 35 सीट ही मिली। राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीट, जबकि कांग्रेस को 6 सीट मिली है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार चुनाव में कोई भी सीट हासिल करने में विफल रही। उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने झारखंड स्थापना दिवस पर राज्य के सभी निवासियों, विशेषकर द्वीप समूह में रहने वाले लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड को उसकी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों और विकास के लिए सराहा गया है। यहाँ की जनजातीय परंपराएं, विविध समुदाय और मेहनतकश लोग राज्य की पहचान हैं। इस अवसर पर झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने, समावेशिता और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराने की अपील की गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ 4 नवंबर से घर घर जाकर मतगणना प्रपत्र वितरित व संग्रह कर रहे हैं। नागरिकों से फॉर्म भरकर बीएलओ को सौंपने को कहा गया है। आम जनता की सुविधा के लिए आज और कल शाम 4 से 6 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है पुस्तक प्रदर्शनी और विज्ञान केंद्र। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्री विजयपुरम स्थित राज्य पुस्तकालय में कल राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह 2025 का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने किया। उन्होंने बच्चों में पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित करने हेतु अभिभावकों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही रीड अ बुक गेट अ गिफ्ट फ्री पहल की भी घोषणा की, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को चाय और बच्चों को चॉकलेट दी जाएगी। पुस्तक प्रदर्शनी में बच्चों की पुस्तकें, जीवनी, खेल, अंडमान निकोबार पर आधारित पुस्तकों सहित विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें भी उपलब्ध रहेंगी। प्रदर्शनी 20 नवंबर तक सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेगी। गुडविल एस्टेट स्थित विज्ञान केंद्र में आज शाम 5:30 बजे से शाम 7 बजे तक शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें आम जनता को नक्षत्रों, तारों और ग्रहों की जानकारी दी जाएगी तथा वे टेलीस्कोप से शनि ग्रह का अवलोकन कर सकेंगे। शाम को 6:15 पर मैजिक शो और 5:30 बजे व 6:10 पर 3D शो होंगे। स्काई शो और मैजिक शो का शुल्क 10 रुपये तथा 3D शो का शुल्क 20 रुपये रखा गया है। शिक्षा विभाग और अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन की ओर से ITI डॉलीगंज में बाल चेस उत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय की सचिव ज्योति कुमारी ने किया। ये चेस कार्यक्रम विभिन्न श्रेणियों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय जूनियर चेस चैंपियनशिप झारखंड के लिए किया जाएगा। पुरस्कार वितरण समारोह आज दोपहर 12 बजे होगा। मध्योत्तर अंडमान जिले के ग्राम पंचायत रामपुर, चैनपुर, पहलगाम और किशोरी नगर क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान पर जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुजाता हेगड़े तथा डॉक्टर भोजने नागनाथ मातंड ने वैज्ञानिक पशुपालन, हीट डिटेक्शन, समय पर गर्भाधान, संतुलित पोषण, डीवॉर्मिंग और झुंड स्वास्थ्य प्रबंधन के लाभ के विषय में जानकारी दी। शिविर में रिपीट ब्रीडिंग पशुओं की जांच की गई और डीवॉर्मिंग दवाएं भी वितरित की गईं। कैम्बल बे के कमल बस्ती स्थित रिक्रिएशन हॉल में ग्राम पंचायतों की रोग निवारण में भूमिका एवं मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य जागरूकता विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न पंचायतों के प्रधान, सचिव, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को संबंधित विषयों पर जानकारी दी। अंडमान निकोबार बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से हाल ही में ग्राम पंचायत सिप्पी घाट, गुप्तापाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में 7 जागरूकता पंजीकरण शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में अधिकारियों ने निर्माण श्रमिकों की पात्रता और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। MV स्वराज द्वीप 17 नवंबर को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से चेन्नई के लिए रवाना होगा। अतिरिक्त सामानों की जांच पर चढ़ाने का कार्य कल दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। जहाज रवानगी के दिन यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य सुबह 8 बजे से 9 बजे तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव की भारी जीत का श्रेय महिलाओं और युवाओं को दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में 89 सीटों की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। NDA ने हासिल की 202 सीटें। श्री विजयपुरम स्थित राज्य पुस्तकालय में आज से पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन और विज्ञान केंद्र में आज शाम होगा तारों, नक्षत्रों और शनि ग्रह का अवलोकन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।